हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों उम्मीद मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो आज जैसा कि मैं आया हूं कूपी गांव, और कूपी गांव से मैं करने जा रहा हूं आज नाइट ड्राइव। तो नाइट ड्राइव में आज यहाँ की कूपी गांव की क्या सिचुएशन है और किस तरह से इस जगह पर रात के समय का माहौल बन जाता है, तो उम्मीद है जरूर आप ब्लॉग में बने रहेंगे। तो करते हैं दोस्तों आज की नाइट ड्राइव कूपी से स्टार्ट। तो सामने दोस्तों ये है यहाँ का कूपी गांव के पास का बैंड, जहां से कि गांव का मेन रास्ता है, और ये है गांव का मेन रास्ता जिससे कूपी गांव में होते हैं सभी लोग एंटर। तो आज इस जगह से जैसा कि सुनने में आ रहा है, कुछ दिनों पहले इस जगह पर ना टाइगर ने काफी ज्यादा दहशत फैलाई थी, और दहशत ऐसी थी कि लोगों को इस जगह पर, जैसा कि मैं आपको पहले भी कंटेंट में दिखा चुका हूं कि शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ना जाने कब, कहां से और किस समय टाइगर उनके घरों के पास बन जाता है, इसका कोई अंदाजा उन्हें भी नहीं होता है, और कहां से वो उन पर हमला कर दे इसका कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि इस जगह पर टाइगर की मूवमेंट इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर ना दिन के समय भी गांव के जो बच्चे हैं ना अपने घरों से बिल्कुल भी दूर नहीं जाते। जैसा आपने देखा होगा अदर गांव के बच्चे दिन के समय खेलने के लिए घर से काफी दूर ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, कई तरह के प्ले गेम खेलने के लिए घर से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। बट जो यहाँ के बच्चे हैं ना वो दिन के समय भी अपने गांव से बाहर और घर से बिल्कुल भी ज्यादा दूरी पर नहीं जाते। रीजन क्लियर है, टाइगर का काफी ज्यादा खौफ है, और ये पूरी तरह से खौफनाक जगह है टाइगर की। और अभी नाइट ड्राइव में चांस हो सकते हैं दोस्तों इस जगह पर टाइगर हमें मूव करता हुआ भी देखने को मिल सकता है इन सड़कों पर। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कूपी गांव से थोड़ा ही कुछ दूरी पर, ज्यादा नहीं दोस्तों, 500 मीटर की दूरी पर इस जगह पर है एक ब्रिज, और एक ही नहीं 2 ब्रिज है, एक पुराना है एक नया। तो कुछ दिनों पहले ना इस जगह पर टाइगर ने एक गाय का किल किया है, और किल इतना खतरनाक कि शाम के 5 बजे का समय था, और 5 बजे जैसे स्कूल के बच्चे आते तो उन बच्चों ने नहीं, बट उनके जो गांव के लोग थे उन लोगों ने उस टाइगर को किल करते हुए और उस गाय को खाते हुए देख लिया था, जिससे उन लोगों में दहशत आ गई थी, और बच्चों को सेव करने की एक आस उनमें तुरंत से पैदा हुई, और उन्होंने बच्चों को अलर्ट किया और तुरंत उस जगह से निकलने की कोशिश की। तो आप जरूर इस जगह को देख लीजिए। ये जगह देखने में अभी अच्छी लग रही है, रात के समय अभी ड्राइव जरूर कर रहा हूं, बट बहुत ही खतरनाक जगह है। हम अभी गाड़ी में हैं तो इसलिए इस नाइट ड्राइव को रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। सामने ये है पुल, ठीक है दोस्तों, ये पुल है, और इस जगह पर या कहीं किसी अन्य जगह पर आप अपनी गाड़ी से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि रात का समय है और ये जगह पूरी तरह से खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि आप सोच लीजिए शाम के 5 बजे का समय था, और 5 बजे गांव के लोकल विलेजर्स ने उसे किल करते हुए देखा, गाय को खाते हुए देखा, और घबराहट इतनी ज्यादा कि आज की डेट में जिन बच्चों ने उस सिचुएशन को उस टाइम पे देखा ना, वो लोग स्कूल को आते समय भी इतना डरते हैं कि वो स्कूल आना भी नहीं चाहते हैं। बट क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उनके पेरेंट्स ही उन्हें अपने साथ स्कूल तक लेकर आते हैं, और जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो उन्हें वापस लेने भी आते हैं। कभी भी बच्चे अकेले इस जगह पर आज के समय में स्कूल के लिए आने के लिए भी तैयार नहीं है। तो समझ सकते हैं आप डर का कितना ज्यादा तगड़ा माहौल होगा। तो मैं आपको जरूर
कहना चाहूंगा कि आप नाइट ड्राइव में या दिन के समय भी ऐसी जगहों पे बिल्कुल बाहर ना निकलें और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपके एंजॉय की वजह से आप अपनी फैमिली और खुद को नुकसान पहुंचा दें, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी आप देख ही पा रहे हैं कितना खतरनाक ये मंजर बना हुआ है और किस तरह की ये जगह है। अभी हम मरचूला के काफी पास हैं और इस जगह पर एक पुल है दोस्तों। तो अभी हम इस पुल से होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सामने ये पुल है और ये पुल काफी पुराना है। एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि आगे की गतिविधियों को जोड़ने के काम आता है। और ठीक मरचूला मार्केट से आगे फिर एक पुल है। तो ये पुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन जगह पर, क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं, सिर्फ ये पुल ही है जो आगे के रास्ते को हमें तय कराते हैं। तो सामने अभी मरचूला आने वाला है। मरचूला एक छोटी मार्केट है। आज से कई महीनों पहले इस जगह पर एक मैन ईटर टाइगर घूम रहा था। वो वीडियो काफी वायरल हुई थी। तो ये वही जगह है जहां पर कि टाइगर को शूट किया था। और इस जगह पर जहां पर कि ये लड़ियां चल रही है, कहीं आसपास में इधर की ओर वो टाइगर उस टाइम पे घूमते हुए दिख रहा था और वो समय था दिन का। तो दिन के समय जब टाइगर इस जगह पर आया तो लोगों में इतनी दहशत थी कि लोगों ने अपने शटर डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी तो रात का समय ही है। अभी वो सिचुएशन इस जगह पर तो नहीं, बट आगे कूपी की तरफ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। सो जिस पुलिया की बात कर रहा था मैं दूसरी, तो ये वो दूसरी पुलिया है। और सामने देखिए पहाड़ी के आसपास ये पौधे, और ये पौधे जो दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे पूरी तरह से इन झाड़ियों के बीच में कहीं से भी कुछ भी खतरनाक जानवर सामने निकल कर आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम बंद गाड़ी में चल रहे हैं और सेफ हैं, क्योंकि एनिमल्स है, उसका कुछ नहीं कह सकते हम। वो कब किस तरह किस गाड़ी पर हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि टाइगर हमेशा पैदल चलने वाले या टू व्हीलर्स या कह लीजिए पालतू जानवर, इन सभी पे तो वो हमला करता ही है। और ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि टाइगर ने कार को भी नहीं छोड़ा, बंद गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, तो वो कभी भी किसी पे भी चार्ज कर देता है। ये इस जगह की खासियत है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमेशा इस जगह पर जब आप चलते हैं ना, ये दिमाग में जरूर सेट कर लें दोस्त कि आपको गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस तरह की गलती करते हैं ना, तो सोच लीजिए उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। आप तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, बट आपकी फैमिली तक उस सदमे से उभर पाएगी या नहीं उभर पाएगी, इसका आप खुद ही सोच कर देखें अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो इसलिए हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी। बाकी बने रहे आप ब्लॉग में। अभी हम कुछ देर बाद आगे की ओर, जैसे कि जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और कई दिनों से जिम कॉर्बेट की तरफ भी टाइगर का मूवमेंट, जैसे कि मोहान, सुंदरखाल, चुगम, इन जगहों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों चिमटा से आगे की ओर। यहां से कुछ ही दूरी पर है दुर्गा देवी गेट। तो दुर्गा देवी गेट से समथिंग कुछ दूरी पर हूं, बट इस जगह पर आप पूरी तरह से वाइल्ड एनिमल्स का
कोर जोन स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले जैसा कि कूपी था, कूपी काफी हाई अलर्ट था इस टाइम, क्योंकि उस जगह पर टाइगर की मूवमेंट बनी हुई है। और यहां से अभी दुर्गा देवी जोन जो गेट है दोस्तों जिम कॉर्बेट का, इस जगह से वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि इस जगह पर देखने को मिलता है। बाकी आप देख लीजिए, पूरी सड़क खाली है, पूरी तरह से सुनसान हुआ पड़ा है। किसी तरह की कोई गाड़ियां भी अभी इस जगह पर नहीं दिख रही है, क्योंकि रात का समय हो गया है। और रात के समय मोस्टली इस जगह पर बहुत ना के बराबर गाड़ियां देखी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जंगल का एरिया है। रात के समय इस जगह पर कोई भी गाड़ी वाला आगे की ओर नहीं जाना पसंद करता है। वो इसलिए क्योंकि हिल स्टेशन है। अगर किसी तरह की कोई भी गाड़ी में खराबी हो गई तो पूरी रात इतनी बुरी कटेगी ना, शायद ही आप कभी सोच पाए। और अगर आप सोचें कि गाड़ी खराब हो जाए और आप गाड़ी में ही रह लोगे, तो बता दूं आपको मैं, रह तो आप जरूर लोगे, मगर जो रात कटेगी ना, वो आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगी। और ऐसा आप उस समय को जिएंगे ना, शायद ही कभी आप रात में ड्राइव करना पसंद करेंगे। क्योंकि ये जो टाइगर जोन है ना दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इस जगह पर एलिफेंट, टाइगर कभी भी आपकी गाड़ी पर आ सकता है। आपको ये लगेगा कि नहीं यार, इन जगहों पे ना कुछ नहीं होने वाला, आराम से रात काटी जा सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस जगह में ना, चिमटा में, आपने अगर सुना हो, आज से पहले, काफी टाइम पहले, एलिफेंट ने ना, जो यहाँ की लोकल गाड़ियां है ना, उन्हें चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। और इतनी बुरी तरह से चार्ज कर रहा था ना, कि उसने चिमटा के पास में गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ियों में बैठे पैसेंजरों को इतना तंग किया कि उसमें से एक पैसेंजर को ना बाहर खिड़की से निकाल करके जान से मार दिया था। तो ये वो जगह है दोस्तों, जहां पर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा, बाकी मैं कह सकता हूं कि हाँ, इक्का दुक्का कोई गाड़ी आपको इस रास्ते पर मिल जाएगी, मगर रात के समय आप सोचो कि कोई आपको हेल्प करे, तो ये भी हर किसी की बस की बात नहीं है कि आपको वो रात के समय हेल्प कर पाए। क्योंकि कोई भी ना इस जगह पर रात के समय बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज को ना आप माइंड सेट कर लीजिएगा। कहीं आप सोचो कि शहरों में अगर गाड़ियां खराब होती है तो कोई हेल्प के लिए हाथ बढ़ा देता है, बट इस जगह पे ना दिन के समय भी आप ट्राई कर देखना, हाथ तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे बट वो क्लियर बोल देंगे, भैया हम ज्यादा देर इस जगह पर नहीं रुक सकते। क्योंकि पहाड़ों की तरफ जो भी गाड़ियां निकलती है ना, उसमें पहाड़ों के गांव के लोग होते हैं ना, वो कई तरह के राशन, खाने की सामग्री लेकर जाते हैं। तो उन्हें भी डर होता है कि एनिमल्स अटैक ना कर दे। तो सामने अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गा देवी गेट के पास। तो दुर्गा देवी गेट के पास मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ना, इस जगह पर एक पानी की टैंकी बनी हुई है। और वो पानी की टैंकी पे ना, अक्सर जो यहाँ पे दुर्गा देवी गेट पे लोग रहते हैं ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनका भी कहना है कि हाथी और अदर्स एनिमल्स उस टैंकी पे ना पानी पीने आते हैं। क्योंकि वो टैंकी जो है वो ओपन है, खुली हुई है, इतनी डीप तो है नहीं, बट हाँ उसमें पानी होता है। तो उस पानी के लिए ना जंगल से जानवर उस टैंकी तक आ जाता है। और जब जानवर आता है ना, तो उसमें सभी तरह के जानवर होते हैं।
तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं मोहान पर। तो मोहान ये वो जगह है जहां पर कि टाइगर ने अभी कुछ टाइम पहले एक बंदे को अटैक किया था, जिन्हें की 40 टांके आ गए थे उनके सर पे और कान की तरफ। जैसा कि इस सड़क पर आगे की तरफ मरचूला की तरफ को दोस्तों वो लोग कर रहे थे काम। तो काम के लिए वो लेबर इस जगह पर आई थी और इस जगह पर वो लोग रह रहे थे मोहान में। तो सामने अभी मोहान से ये देखिए, अभी नाइट के समय कुछ इस तरह से गाड़ियों को आगे की ओर चेक कर कर भी भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि आगे से गाड़ी आ रही है और उसे चेक नहीं करेंगे। तो इस तरह से मोहान में चेकिंग भी की जाती है। कहीं आप इंजॉय के साथ में यह मत भूल जाना कि इस जगह से किसी भी तरह से आप बचकर निकलोगे, क्योंकि कोई ऐसी चीजें आप ना लेकर आए जिससे कि आपको दिक्कतें आ जाएं। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे भी मोहान बहुत ज्यादा अभी हाई अलर्ट है। जिस तरह से कूफी अलर्ट है ना, जैसे कूफी अभी हाईएस्ट टाइगर व्यू पॉइंट बना हुआ है ना दोस्तों, सेम इसी तरह से मोहान भी बना हुआ है। क्योंकि मोहान में अभी टाइगर के मूवमेंट हैं। ऐसा नहीं कि इस जगह पर टाइगर के मूवमेंट नहीं है। मोहान, कूफी, सुंदरखाल ये अभी एकदम कह लीजिए एकदम हाई लेवल पर चल रहे हैं। माहौल जैसा कि कुछ लोग कहते हैं ना, बहुत गर्म माहौल है। तो ये वही जगह है जहां पर कि अभी काफी ज्यादा गर्म माहौल है। थोड़ी देर इस जगह पर रुके हैं और फिर करते हैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अभी जब से कूपी से चला हूं ना, नाइट ड्राइव कर रहा हूं ना, तो मोहान पे आकर थोड़ी ब्रेक लिया है। बाकी आपको मैं रास्ते की हर एक अपडेट देने की कोशिश कर ही रहा हूं, और ऐसा नहीं कि चीजें घुमा रहा हूं, आपको क्लियर बता रहा हूं जो आज की रियलिटी है इस जगह की। कूपी की भी यही रियलिटी है, मोहान की भी यही रियलिटी है, और सुंदरकाल की भी। ये जगह ना आज की डेट में जिस तरह से टाइगर अटैक इस जगह पर हो रहे हैं ना, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी जल्दी टाइगर कहां और कब कैसे किस घटना को अंजाम दे रहा है, वो भी इतनी तेजी के साथ। तो ये घटनाएं ऐसी नहीं है कि इतनी जल्दी अभी थम जाएं, ये अभी थमने वाली नहीं है दोस्तों। क्योंकि टाइगर जब इस तरह के अभी हमले कर रहा है ना लोगों पर, पालतू जानवरों पर, या कह लीजिए लेपर्ड, ये दोनों ना अभी जिम कॉर्बेट में एकदम इस तरह से एक्टिव हुए पड़े ना कि ये मानव को तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि कुछ वो उनके लिए है नहीं। वैसे भी मैं आपको बताऊं, हम लोग उनकी रेंज में वैसे अभी घूम तो रहे हैं, बट उनके सामने हम पुतले के समान है, पुतले के समान। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। मैं सावधानी वर्ड को काफी बार यूज कर चुका हूं आज की डेट में इस नाइट ड्राइव में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी को ना किसी तरह से कोई नुकसान उठाना पड़े। अभी रात का समय, 2 दिन पहले कि इस जगह की भी एक न्यूज है दोस्तों। इस जगह पर ना शाम के समय, शाम के यही कोई 4:30 बजे का टाइम था वो, जब इस जगह पर भी ना, जैसे आपको जगह के बारे में बता दूं, यह है भूतगड़ी, और इस जगह पर बना है एक भूतगड़ी का पुल, 0 पॉइंट के काफी पास है, काफी पास। तो इस जगह पर टाइगर ना देखने को मिला है लोगों को, और जो मुझे सुनने को मिला वो मुझे बताया था यहाँ पर बाइक सवार लोगों ने कि इस जगह पर शाम के समय टाइगर देखने को मिला था।
और टाइगर की मूवमेंट ऐसी थी ना कि लोग सामने से आ रहे थे और टाइगर अचानक से सड़क क्रॉस करके गया। अगर सोचिए उनकी मुठभेड़ हो जाती तो टाइगर क्या उन लोगों का हश्र करता, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले टाइगर ने किल किया है ना, तो वो ऐसे मौके को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे मानव का खून भी लग चुका है। बाकी आप देख ही लीजिए अभी रात की ड्राइव में सड़क किस तरह से सुनसान हुई पड़ी है। बट हाँ, कभी कभी कुछ गाड़ियां जरूर सामने आ जा रही है। तो फाइनली अभी हम लोग हैं धनगढ़ी पर, और ये है धनगढ़ी का मेन नाला। बरसात के समय ये नाला भी बहुत ज्यादा उफान पर होता है, और जब ये नाला उफान पे होता है ना दोस्तों, इस नाले के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। दिन तक तो चीजें सारी नॉर्मल रहती हैं, जैसे जैसे रात होती है ना, जितनी भी गाड़ी कतारों में लगी हुई होती हैं, तो उनमें ना कहीं दहशत का माहौल होता है। जिन लोगों को पता है ना, वो लोग तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। जिन लोगों को पता नहीं है ना, तो वो लोग कभी इस जोन में अपनी लाइफ को रिस्की बना लेते हैं। ये मेन कोर जोन है ढिकाला का, धनगढ़ी है इस जगह का नाम, और सामने इस जगह से एंट्री होती है ढिकाला गेट की। तो अभी ढिकाला गेट के पास से थोड़ी आगे की ओर आया हूं। तो इस जगह पर ना, ये सामने की ओर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो लैंड है ना, इस जगह पर एनिमल्स काफी ज्यादा होगा। इस समय भी मैं 100% कह सकता हूं इस समय भी एनिमल्स होगा, बट आपको नहीं दिखा पाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि रात का समय हो चुका है, और रात के समय फोन की जो रेंज है या फोन की जो विजिबिलिटी है आगे दूर तक उसे कैप्चर करने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस जगह पर ना काफी ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स होता है। तो आज का जो ये नाइट ड्राइव का सफर था ना दोस्तों, जरूर हमारा तो अच्छे से बीत चुका है, बट आप लोग जब इस समय रात के समय इस जगह पर नाइट ड्राइव करें ना, हमेशा मेरी बात को जरूर ध्यान में रखना कि गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर ना निकलना। अगर निकलोगे तो जोखिम में जरूर आ जाओगे। तो फाइनली अभी सुंदरखाल, जैसा कि आज मेरा लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट था, और सामने ये देखिए राइट हैंड की तरफ इस जगह पर ना स्पॉटेड डियर है। बट बता रहा हूं ना मैं आपको,
फोन की जो विजिबिलिटी है वो इतनी क्लियर नाइट में नहीं हो पाती है। मैं आ चुका हूँ अपने गांव सुंदरखाल में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आज स्टार्टिंग की थी कुपी गांव से। तो कुपी टू सुंदरखाल आज मेरी नाइट ड्राइव थी और अभी मैं सुंदरखाल में एंटर कर चुका हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये नाइट ड्राइव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस ड्राइव से सीखे बहुत कुछ होंगे और कुछ उम्मीदें आपसे मुझे भी हैं। तो उम्मीदें कुछ इस तरह की हैं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आज का ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इस तरह की अपडेट और मोटिवेट वीडियोस में आपको अक्सर आगे भी दिखाता रहूंगा। करना चाहूंगा इस ब्लॉग को आज यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर से आपको एक नए कंटेंट के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरा ये चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।